प्रदेश भर में 1983 पीटीआई अध्यापकों का मसला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। अपनी मांगों को लेकर पीटीआई टीचरों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। खट्टर सरकार इनकी मांगों को मानने के लिए राजी नहीं और अध्यापक भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस कड़ी में बीते दिन हिसार की निजी पैलेस में पत्रकार वार्ता आयोजित कर हरियाणा शारीरिक अध्यापक संघर्ष समिति के प्रधान विजय सिंह ने कहा कि वो सरकार द्वारा हटाए जाने के बाद से ही क्रमिक अनशन कर रहे हैं और वो शांतिपूर्वक ढंग से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को सुन नहीं रही। हमारी सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि पीटीआई शिक्षकों को नौकरी पर पुनः रखा जाए ताकि वो अपने परिवार का सही तरीके से पालन पोषण कर सके। आज जो हमारा धरना प्रदर्शन एक आंदोलन के रूप में पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से आम जनता की आवाज़ बनकर के सामने आया है, तो हम ये चाहते हैं कि वे 1983 जो परिवार है, आज उनका किसी भी प्रकार का कोई दूसरा रोटी रोजी का साधन नहीं है और वो लोग केवल और केवल सरकार के ध्यान में लाने के लिए अपने परिवार सहित अपने साथियों सहित पूरे प्रदेश में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पहले भी और आज भी सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार सहानुभूति पूर्वक हमारे 1983 परिवारों के ऊपर अपनी कृपा करे कि भी 1983 जो परिवार हैं इनका भी रोज़गार जो सरकार ने दिया था वो चलता रहे। हम कि बार बार जो है ना लोगों की हमारे सामने बातें आती हैं कि भी राजनीति का ये है और वो, हम कर्मचारी हैं, हम किसी राजनीतिक दल के नहीं, हम सरकार के हैं। सरकार कांग्रेस पार्टी की हो, इंडियन नेशनल लोकदल की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या जननायक जनता पार्टी की, उससे पहले भी सरकारें रही हैं और कर्मचारी ही रहा। तो हमें रोज़गार की ज़रूरत है। हम किसी प्रकार की राजनीति के कोसों दूर हैं, नहीं हम इन चीज़ों के आदि, क्योंकि हमारा काम ही नहीं, हमें तो पेट पालने का काम था, वो हम कर रहे थे, बच्चों को पढ़ाने का काम था, खिलाने का काम था, जिस काम से अब आज हम वंचित हैं। तो इसलिए हम पीड़ा में हैं और टाइम से जो है ना घर पे जाना नहीं, टाइम से सोना नहीं, टाइम से खाना नहीं। तो हम बार बार हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारी इस मांग को पूरी करके हमारे को जल्द से जल्द बहाल करें। साथ ही उन्होंने कहा कि 1983 पीटीआई टीचरों को हटाकर जिंदगी की ऐसी मझधार में लाकर छोड़ दिया गया जहां से निकलने का उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। केवल सरकार के पास ही ऐसा रास्ता है जो उन्हें अधर में लटके भविष्य को पार लगा सकता है। अब देखना ये होगा कि हर युवा को रोजगार देने के बड़े बड़े दावे करने वाली मनोहर सरकार इस मसले पर क्या संज्ञान लेती है या नहीं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी।